तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि पाइथन के अंदर आप किस तरीके से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास जो आपने बनाई हुई है उसी के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज कर लेना। तो उस काम को करने के लिए हम लोग आपको ये सिखाएंगे कि सबसे पहले मान लो हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास का नाम हमने पर्सन रख लिया है। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया हुआ है हमारे पहले वाले क्लासेस के ट्यूटोरियल में कि हम इनिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। और इसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर ले लेते हैं। यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक नेम का और एक एज का। ठीक है, ये एग्जांपल दिखा रहे हैं। और अब हम ये कह रहे हैं कि जो क्लास का वेरिएबल होगा नेम नाम से, उसके अंदर इस नेम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। यानी ये जो नेम है वो किस में आ जाएगा, इस नेम में। और ये नेम किसका होगा, क्लास वेरिएबल का, क्योंकि सेल्फ से रिप्रेजेंट हो रहा है। और सेल्फ डॉट एज लिखा और इसके अंदर हमने नॉर्मल एज की वैल्यू डाल दी। तो इनिट फंक्शन क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन, यानी नेम और एज में वैल्यू डालने का काम कर रहा है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं डिस्प्ले फंक्शन। ध्यान से देखना, धीरे धीरे यही प्रोग्राम इनहेरिटेंस में भी यूज होने लग जाएगा साथ ही साथ। तो ये हमने एक सेल्फ फंक्शन और बना लिया और ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसके द्वारा हम प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पर नाम। तो हमने लिखा नेम इज, और किसको प्रिंट कराना है, नाम को। तो यहाँ लिखा सेल्फ डॉट नेम। और हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें एज भी प्रिंट करानी है। तो हमने लिखा प्रिंट एज इज। और एज कैसे प्रिंट होगी बताओ, यहाँ पे एज लिखने के लिए हमने लिखा सेल्फ डॉट एज। तो हमने क्या किया, इस क्लास पर्सन के अंदर एक इनिशियल फंक्शन ले लिया और एक डिस्प्ले फंक्शन ले लिया। इनिट फंक्शन क्या कर रहा है, नेम की वैल्यू नेम वेरिएबल में और एज की वैल्यू एज वेरिएबल में साइन कर रहा है। ये जो नेम और एज वेरिएबल है ये पर्सन नाम की क्लास के हैं, और ये जो नेम और एज वेरिएबल है ये हमारे इस फंक्शन के हैं जो कि टेम्परेरी पैरामीटर के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो क्लास के वेरिएबल थे नेम और एज, उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। अब इनहेरिटेंस का यूज इसमें कैसे करेंगे, दूसरी क्लास में इन फीचर को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम एक क्लास और ले लेते हैं। लेटर से हमने ले ली टीचर। टीचर नाम से हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास ले लिया। ठीक है, अब टीचर नाम की क्लास के अंदर हमें पर्सन नाम की क्लास के कंटेंट यूज करने हैं, इनहेरिट करने हैं। यानी हम चाहते हैं पर्सन नाम की क्लास के जो कंटेंट है, यानी जैसे ये डिस्प्ले फंक्शन वगैरह है या फिर ये जो इनिट फंक्शन वगैरह है, वो इसके अंदर टीचर में यूज हो कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें इस क्लास को इसमें इनहेरिट करना होगा। तो इनहेरिट करने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाली क्लास का नाम यहाँ पे लिख दो इस क्लास के अंदर। तो क्लास टीचर के अंदर हमने क्लास पर्सन लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे डेफ किया, यहाँ पे ENIT इनिट फंक्शन दोबारा बनाया और यहाँ पर हमने एक सेल्फ पैरामीटर सेट किया जैसे हम पहले हमेशा करते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक नेम ले लिया, एक एज ले लिया। ठीक है, अब कुछ और ले लेते हैं, एक एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं और एक हम एरिया ले लेते हैं। एक्सपीरियंस कुछ वेरिएबल थोड़ा छोटा ले लेते हैं और एक एरिया ले लेते हैं, r_एरिया, ये ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी पर्सन क्लास थी उसका जो इनिट फंक्शन है उसके अंदर यहाँ से वैल्यूज पास करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, पर्सन डॉट अंडरस्कोर वाला फंक्शन, जो ऊपर वाला इनिट फंक्शन है उसको लिखा और दोबारा से वही अंडरस्कोर डाल दिए। और यहाँ पे लिखा सेल्फ, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। ठीक, और जो इस क्लास के जो अपने वेरिएबल है वो क्या है, एक्सपीरियंस, उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दी और सेल्फ डॉट r_एरिया, उसके अंदर हमने एरिया की वैल्यू डाल दी। तो आपको ये समझा देते हैं एक बार पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसके अंदर ये हो क्या रहा है और हमने क्यों लिखा है। देखो, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर क्लास का, तो वहां से किसी बच्चे का नाम पास करेंगे, जैसे अमित डाला उसका नाम। ठीक है, यहां समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कमेंट में। हमने ऑब्जेक्ट जब बनाया होगा तो वहां से अमित डाला, एज उसकी 12 डाली, एक्सपीरियंस मान लो 300 डाला और एरिया मान लो डाल दिया शालीमार, ऐसे सैंपल के लिए कुछ भी। तो अब देखो क्या होगा कि जो अमित होगा वो आ जाएगा इस नेम में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसका बनाया टीचर का। तो अमित आ जाएगा इस नेम में, 12 आ जाएगा इस एज में, 3 आ जाएगा एक्सपीरियंस में और शालीमार आएगा एरिया में। जैसे ही अंदर आएगा तो सबसे पहले जो पर्सन क्लास थी उसका इनिट फंक्शन कॉल कर लेगा और उसके अंदर नेम और एज डाल देंगे। तो जो नेम था अमित वो ऊपर वाली पर्सन क्लास के नेम में चला जाएगा, तो नेम में अमित आ जाएगा। और जो हमने दूसरा पैरामीटर एज में 12 डाला था वो यहाँ 12 आ जाएगा और ऊपर वाले जो पर्सन क्लास थी उसकी एज 12 हो जाएगी। और जो टीचर है उसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 और जो एरिया वो शालीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये जो फंक्शन है ये ऊपर वाली क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये जो इनिट फंक्शन है, यहाँ मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छा क्लियर आए। ये जो इनिट फंक्शन है ये टीचर क्लास का है, टीचर क्लास का हो गया। और ये जो इनिट फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ये किसका है, पर्सन क्लास का है।
आप ध्यान से देखो तो ये तो फंक्शन इनिट इसके अंदर ही है, तो ये तो क्लास टीचर का ही होगा। और ये जो इनिट फंक्शन है इसके साथ मैंने क्या लिखा है, परफन, यानी परफन क्लास का इनिट फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसको इसके अंदर एक फंक्शन और बना देते हैं, डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन से हम क्या करेंगे बताओ, डिस्प्ले फंक्शन से हम स्क्रीन पर ये जो पैरामीटर हमने पास किए थे उनको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो हमने ऊपर डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है पर्सन क्लास का, तो हम पर्सन क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है यहाँ पे कॉल कर लेंगे। डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ये इस तरीके से। और नीचे जो हमारे पास इसका खुद का एक्सपीरियंस है उसको प्रिंट कराना है। एक्सपीरियंस इज, वो कैसे प्रिंट कराएंगे, सेल्फ डॉट एक्सपी करके। ठीक है, इस क्लास का तो सेल्फ पे यूज होगा। और वो उनका था रिसर्च, इसको हम रिसर्च ले लेते हैं। चलो तो रिसर्च ले लेते हैं। रिसर्च इज सेल्फ डॉट आर अंडरस्कोर, एरिया भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, वेरिएबल आप किसी भी नाम से किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये तो हमारी स्टूडेंट क्लास हो गई। अब देखो जो पैरामीटर इनहेरिटेंस हम करते क्यों हैं, जैसे एक टीचर है तो टीचर का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, उसका अपना रिसर्च वर्क हो सकता है, लेकिन नाम और एज तो कॉमन होगा। तो इसलिए हमने नेम और एज जो कॉमन फील्ड थी उनके लिए एक क्लास बना लिया और उन्हीं नेम और एज को हमने टीचर में यूज कर लिया। अब अगर मैं चाहूं तो एक ऐसे बना देता हूं आपको समझाने के लिए, एक स्टूडेंट भी ले ली। ठीक है, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं पर्सन को डिफाइन कर देता हूँ, पर्सन से इनहेरिट करता हूँ। तो ये जो नेम और एज है वो स्टूडेंट का भी होगा और वो टीचर का भी होगा। टीचर का लेकिन जो रिसर्च वर्क है और एक्सपीरियंस अलग होगा। स्टूडेंट के केस में हम कोर्स और मार्क्स ले लेंगे इसी को समझाने के लिए आपको। तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन ले लिया और यहाँ पे अंडरस्कोर डाल के हम लोगों ने पैरामीटर सेट कर दिया सेल्फ। ठीक है, नेम कॉमा एज, ये तो हमारे पहले क्लास के अंदर है ही पैरामीटर, वो इसमें कोर्स ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, क्या बताओ, मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा ताकि दिमाग में आपको बिल्कुल बैठ जाए कि ये कैसे यूज होना है। तो इसमें हम इनिट फंक्शन भी लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला कॉल करना है और यहाँ पे 2 बार डाल देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया बताओ, सेल्फ लिखा और हमें क्या डालना है, नेम डालना है और एज डालना है। ठीक है, और जो कोर्स है उसको भी इनिशियलाइज करना है। सेल्फ डॉट कोर्स के अंदर क्या डाल दिया बताओ, कोर्स, और सेल्फ डॉट मार्क्स, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मार्क्स डाल दिया। अब हमें डिस्प्ले भी करना है तो इसको पीछे ले लेते हैं यहाँ से डेफ फंक्शन से और डिस्प्ले डाटा फंक्शन यूज कर लिया, यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पर्सन डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट में सेल्फ प्रिंट, और कोर्स को भी प्रिंट करा देते हैं जो स्टूडेंट का ने ऑप्ट किया है कोर्स। कोर्स इज सेल्फ डॉट कोर्स, बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाली क्लास थी। मार्क्स इज, जैसे भी आपको प्रिंट कराना है वो आपकी मर्जी है, डॉट मार्क्स। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन में हो गया। तो हमने डिस्प्ले फंक्शन में मार्क्स वगैरह भी प्रिंट करा दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीचर के ऊपर काम करते हैं और फिर स्टूडेंट पे करेंगे। तो प्रिंट करा देते हैं कि भाई टीचर डिटेल, इसको ऐसे करके थोड़ा शौक किया है, शौक में लगाया स्टार, इसकी कोई वैसे खास जरूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, टी, टीचर क्लास का बनाना है। टीचर क्लास के लिए हमने टी कैपिटल लिखा होगा, यहाँ पे किसी भी टीचर का नाम डाला, मान लो टीचर का नाम जिया है, 43 उसकी एज है, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो काम कर रही है किसी भी सिस्टम पे, लेटर से सिस्टम रिसर्च में काम कर रही है, सिस्टम रिसर्च। ठीक, ये कर दिया। अब क्या होगा, हमने टी से कौन सा फंक्शन कॉल करा बताओ, डिस्प्ले डाटा। ये इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूं फिर पेस्ट कर देता हूं। अब ये स्टूडेंट की कर देते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से चेंज करके स्टूडेंट कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया बताओ, स्टूडेंट कर दिया। स्टूडेंट का नाम कुछ भी रख देते हैं, लेटर से हमने रख दिया अमित,
और एज डाल देते हैं मान लो इसकी 18, और क्या डालना है इसका हमने कोर्स डाल दिया, मान लो ये 12th में CS, और इसके मार्क्स डाल दिए यहाँ पर हमने डाल दिए 98, और डिस्प्ले ऑब्जेक्ट किसी और नाम से बना लेते हैं। इसको चलाया तो पहले तो ये सेव करने के लिए कहेगा, कोई एरर आएगी तो देख लेते हैं, या नहीं आएगी तो आउटपुट आ ही जाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ पर आ रहा है देखो एरर डिस्प्ले डाटा में। तो स्पेलिंग चेक करते हैं, कहीं कुछ गलती हुई होगी। t.display डाटा किसमें आ रहा है, ये टीचर वाले में। तो टीचर वाले में हमने डिस्प्ले डाटा नाम से नहीं बनाया, डिस्प्ले नाम से बनाया है ना। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। चलो चलाया, आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये चल कैसे रहा है और ये कॉन्सेप्ट हम यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो समझाने के लिए इसको पहले मैं एक्सेल आपको खोल देता हूँ यहाँ पर और इसमें बताता हूँ। अब ध्यान से समझना आप चीज। एक है हमारे पास पर्सन क्लास, ठीक है, और एक है हमारे पास, यहां पर रख लेता हूं मैं टीचर क्लास, और एक यहां रख लेता हूं समझाने के लिए आपको स्टूडेंट क्लास। ध्यान से समझना। अब जो पर्सन है यानी कोई भी इंसान है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उसका नेम भी होगा और उसकी एज भी होगी। यानी इन दोनों में अगर कोई चीज मिलती है जो कॉमन होगी वो नेम और एज है। तो वो हमने क्या किया था, नेम और एज यहां ले ली पर्सन क्लास में। ऐसे कुछ चीजें कई जगहों पे इससे ज्यादा भी कॉमन हो सकती हैं। तो जितनी भी कॉमन चीजें होती हैं उनको एक क्लास में रख लेते हैं। अब इस क्लास के कंटेंट्स को, पर्सन को हमें टीचर में इनहेरिट करना है। टीचर की अपनी खुद की अलग अलग चीजें क्या थी, एक्सपीरियंस और रिसर्च, ठीक है। और जो स्टूडेंट थी उसकी अपनी क्या थी, उसका था कोर्स और मार्क्स। ध्यान से समझना। यहां इंसर्ट में मैं ये आपको समझाने के लिए एरो भी बना देता हूं ताकि आपको अच्छा क्लियर हो जाए। इधर भाग गया, इधर हो गया, ठीक है। ये देखो, अब इंसर्ट में गए, शेप में गए, यहां पे क्लिक करा, ये यहां आ गया। अब देखो ध्यान से, टीचर हो या स्टूडेंट, दोनों में नेम और एज कॉमन थी। तो हमने एक कॉमन क्लास बना ली जो इनिशियलाइज करेगी वैल्यूज इनमें और जो डिस्प्ले भी करेगी। इसी कॉमन क्लास को हमने टीचर में भी यूज कर लिया और इसी कॉमन क्लास को हमने स्टूडेंट में भी इस्तेमाल कर लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तरीका रहा यूज करने का, ये बेस्ट तरीका है यूज करने का। क्लास का नाम हमने लिया यहाँ पे पर्सन, इसके अंदर नेम और एज ले ली, डिस्प्ले फंक्शन ले लिया। इनहेरिट करना है पर्सन क्लास को टीचर क्लास में, तो हमने यहाँ पे टीचर लिख दिया, टीचर के अंदर पर्सन लिख दिया क्योंकि हम पर्सन को टीचर में इनहेरिट करना चाहते हैं। और ये इनिट फंक्शन बना लिया इसका और डिस्प्ले फंक्शन बना लिया इसका। यहाँ से इनिट इसका और डिस्प्ले इसका कॉल हो रहा है, देखो सीक्वेंस के अंदर। ऐसी स्टूडेंट क्लास बना ली, इसके अंदर भी पर्सन से इनहेरिट कर लिया, इसका अपना एक इनिट फंक्शन है और अपना डिस्प्ले डाटा फंक्शन है। अब ये चलेगा कैसे, कॉमनली ये वर्क कैसे करा है इसको आपको समझाते हैं। देखो हमने टी ऑब्जेक्ट बनाया टीचर का, जिसमें नाम पास किया जेआ 43 20 और ये वैल्यू। अब टी ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने, बताओ, टीचर का। तो टीचर क्लास ये है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका जो इनिट फंक्शन है ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर पास किया जेआ 43 20 और ये, तो जेआ यहां आ गया और जो दूसरी वैल्यू थी 43 वो यहां आ गई एज में, 20 यहां आ गया एक्सपीरियंस में और 50 में रिसर्च यहां आ गया। जब अंदर आए, अंदर आते ही पर्सन डॉट इनिट लिखा है तो ऊपर वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। और जैसे ही कॉल हुआ उसमें नेम और एज गया, नेम में क्या था जेआ और उसमें क्या था 43, तो नेम यहां आ गया और एज 43 हो गई, तो ये वाली वैल्यू इसमें आ गई, ये वाली वैल्यू इसमें आ गई, तो यानी नेम और एज में क्या आ गया, जे और 43 आ गया, ठीक है। जब हमने अब डिस्प्ले और जो नीचे वाला था इसके एक्सपीरियंस, उसमें ये वाली वैल्यू आ गई जो हमने यहां डाली थी 20 और रिसर्च, ये वाली इसमें आ गई। तो सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे इनिशियलाइज हो गई। अब जब मैंने टी से डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो टी का डिस्प्ले फंक्शन ये है, इसने सबसे पहले जो ऊपर वाली क्लास है बेस क्लास उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, यानी ये वाला, और स्क्रीन पर नाम और एज प्रिंट कर दी, तो जे और 43 प्रिंट हो गया। और साथ ही इस डिस्प्ले फंक्शन ने अपना खुद का जो एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क था वो भी प्रिंट कर दिया। यानी ये क्लास अपने कंटेंट तो यूज कर ही रही है, साथ में नेम और एज ऊपर वाली क्लास के भी यूज कर पा रही है, ऊपर वाले फंक्शन को भी नीचे कॉल कर पा रही है। सेम यही क्लास इसमें भी यूज हो रही है स्टूडेंट क्लास में, सेम काम करने के लिए। तो अगर आप देखो तो कोड रियूजेबिलिटी हो रही है। नेम और एज को अगर मुझे इनहेरिटेंस नहीं आती तो मैं नेम और एज यहां भी वेरिएबल लूंगा, यहां भी लूंगा। और अगर मान लो क्लासेस में कॉमन चीजें दो नहीं, दो से अधिक है, बहुत सारी हैं, तो मैं वो सारे वेरिएबल यहां भी लूंगा, वही सारे वेरिएबल यहां भी लूंगा।
तो रियूजेबिलिटी कोड को बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अच्छा तरीके से रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज कर लेते हैं और जो कॉमन चीजें होती है उनको एक क्लास में रख के उन्हीं सेम क्लासेस को दूसरी क्लास में इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप करके भी हमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, जो कॉमन चीजें थी, जो कॉमन वेरिएबल्स हैं, उनको हमने क्या किया है, एक जगह पे स्टोर करके रख लिया है और उन्हीं को हम दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं और उसके अंदर अपने खुद के एडिशनल वेरिएबल तो है ही है, साथ में वो ऊपर वाले जो कॉमन क्लास है उसको भी यूज कर पा रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट क्लास में भी हो रहा है, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के उनके वेरिएबल को इनिशियलाइज करके हमने यूज किया। तो ये जो प्रोग्राम था ये आपको सिखा रहा है इनहेरिटेंस का यूज। देखो, क्वेश्चन सीखना, प्रोग्राम लिखा हुआ देख के बनाना और उसका आउटपुट आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी कंप्यूटर पे अपने लिखोगे, आउटपुट आ जाएगा। कोड को अंडरस्टैंड करना, जैसे मैंने आपको बताया, लाइन को अंडरस्टैंड करना कि इस लाइन का क्या मतलब है। जैसे ये लाइन चली होगी तो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जब ऑब्जेक्ट बना होगा तो टीचर क्लास में जो इनिट फंक्शन है वो कॉल हुआ होगा, जब वो कॉल हुआ होगा तो ये सारी वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर में आके कॉपी हो गई होगी। जैसे ही अंदर आएंगे तो ये पर्सन क्लास के इनिट फंक्शन को कॉल करेगा, उसमें नेम और एज आ जाएगा। जैसे ये नेम और एज यहाँ आ जाएगा, साथ ही एक्सपीरियंस यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू ये भी चलेगी, यानी इसमें एक ये लाइन, एक ये लाइन और ये लाइन सीक्वेंस में चलेगी। जैसे डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ तो डिस्प्ले फंक्शन में 3 लाइनें हैं। जैसे ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, ये पर्सन का डिस्प्ले है तो वो ऊपर जाएगा और पर्सन का नेम और एज डिस्प्ले करेगा, उसके बाद में अपना रिसर्च और एक्सपीरियंस डिस्प्ले करेगा। सेम चीज स्टूडेंट क्लास के लिए है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह। तो आप इसको आप अपने घर के कंप्यूटर पे ट्राई करो। ट्राई करने के बाद जब ये परफॉर्म हो जाए उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करो दिए हुए मोबाइल नंबर पर। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके, कांटेक्ट करके भी या व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।